का नाम है कौन सा? पॉलीगन्स है। जो क्लास 8 का कहो चाहे आगे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देने जाओ, एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछा जाता है। इस बात में किसी को डाउट है? या ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वो छोटा सा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब कितने को पॉलीगन्स समझ में नहीं आता है कि पॉलीगन्स होता क्या, तो नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करेगा? बैठ करके अपना पंखा का राउंड काउंट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कि आखिर व्हाट इज पॉलीगन, होता क्या है, पॉलीगन क्या है भाई। तो पॉलीगन का देखो डेफिनेशन लिखा गया है कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन से डेफिनेशन से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। इस बात के भ्रम में नहीं रहना है कि पॉलीगन से तुमको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नहीं। पॉलीगन का डेफिनेशन तो सबको पता रहता है। इसे एंगल फाइंड करने के लिए, डायगोनल फाइंड करने के लिए, साइड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे और याद करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो पॉलीगन का ये सिंपल डेफिनेशन याद रखना है। एक ऐसा क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। इस बात को याद रखना है। देखो, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल रहे हैं, इसको, इस चीज को याद रखना है। और जो सिंपल लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट से जो बने, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीगन। अब इसके दो टाइप होंगे पॉलीगन का। टाइप्स ऑफ, अगर पॉलीगन की बात करें हम, तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन जो होगा वो दो टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, बात समझ रहे हो? पहला जो टाइप होगा, फर्स्ट टाइप, वो होगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हाई, पहला जो हो गया रेगुलर पॉलीगन। इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा इरेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर पॉलीगन का मतलब बात समझ रहे हो कि रेगुलर और इरेगुलर से तो बात सीधी सीधी होगा कि इरेगुलर पॉलीगन। देखो, इसका दो टाइप होगा। पहला होगा रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होगा इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा और रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, पहले इस बात को नोट कर लो कि इसका दो ही टाइप होता है जिससे दोनों से क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल समझो, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कभी भी इरेगुलर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इरेगुलर से इरेगुलर का साइड नहीं पूछा जाएगा, निकालने के लिए कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बात सीधी सी है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हवा में उड़ेगा तो क्वेश्चन एको नहीं बनने वाला है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा, अब बहुत लोग पढ़ाता भी है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। इरेगुलर से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बनेगा नहीं। बात सीधी सी है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस बात में सबको कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई। हम पहले ही काट दिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा तो बनबे नहीं करेगा। जिससे जो पूछेगा उसे कहोगे बना के दिखा दो तनी हमको, वो बनाएगा नहीं, वो लगेगा आए करने, घुमाने लगेगा हमको चरखी जैसा। चलो, इसको नोट करो पहले, फिर आगे हम बताते हैं रेगुलर और इरेगुलर क्या होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जी, अभी हम लोग पॉलीगन्स को दो पार्ट में बाइफरकेट किए थे, अलग अलग बताए थे कि पहला जो होगा रेगुलर पॉलीगन होगा और दूसरा कौन सा होगा? इरेगुलर। इरेगुलर से बात फिर एक बार क्लियर कर दे रहे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर सिर्फ डेफिनेशन जान जाएंगे, प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब क्या है? बिल्कुल इसका यूज नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ से एंगल फाइंड करने के लिए, साइड निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन से। अब देखो, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, करें कि डेफिनेशन लिख दिए हैं कि ये पॉलीगन हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो कि यहाँ पे ये ऑल, इसको अंडरलाइन कर लो, ऑल साइड्स इक्वल। जितने भी साइड होंगे उसके सारे के सारे साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, जितने भी उसके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम। रेगुलर पॉलीगन होगा तो इसके सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा। और दूसरा, उसके साथ साथ दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ रहना चाहिए। अगर एक है दूसरा नहीं है, बात खत्म। समझ में आ गया? तो सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा और सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तभी उस केस में हम रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं। समझ रहे हो? रेगुलर पॉलीगन का सिंपल यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन किए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम्हें पता है कि सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा और उसके इंटीरियर एंगल का वैल्यू भी 60 डिग्री होता है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। और दूसरा इसका एग्जांपल ये है, पहला यहाँ पे हो गया एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरा जो होगा
स्क्वायर होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी सबको पता है, सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा, समझ रहे हो, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और दूसरा जो होगा ऑल इंटीरियर एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, सब एंगल 90-90 का होगा। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरा यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, देखो ध्यान दो यहाँ पे, एक ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर नहीं है तो कौन सा पॉलीगन होगा जी, इरेगुलर होगा। जिसमें देखो दे दिया कि एक ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, उस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। और एग्जांपल कौन सा होगा भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल होगा और कौन सा, रम्बस होगा। ऐसे ले सकते हो, पैरेललोग्राम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके सारे, अब देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, एंगल तो 90-90 का होता है, लेकिन सारे साइड का लेंथ इक्वल नहीं होता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल। रम्बस में सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो रेगुलर और इरेगुलर, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आया होगा कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन होता क्या है। नोट करो, फिर आगे बताते हैं।